ये क्लिप बहुत मजबूरी में मैं आज बना रही हूँ, क्योंकि मेरे आज और कल के ब्लॉग के ऊपर एक कमेंट आया है और वो कमेंट किया है या तो मेरे घर के लोगों ने ही किया है या उससे मेरी ससुराल में किसी ने किया है। मैं गाइस इस वक्त बहुत परेशान हूँ, अम्मी के घर हूँ, बीमार हूँ, तकलीफ में हूँ बहुत ज़्यादा। और इस कमेंट को पढ़ने के बाद गाइस मैं आपको बता नहीं सकती मेरा कितना दिल रो रहा है ना, बहुत परेशान हूँ गाइस। जिस किसी ने भी एक कमेंट किया है कि तू इतनी उम्र की औरत है, तेरे ऊपर कोई हाथ नहीं रखता, इन्होंने तुझसे शादी करके तेरे ऊपर एहसान किया है और इनकी पहली बीवी के बच्चों को तू प्यार नहीं करती। तो गाइस मैं आपको बता दूँ जो बात मैंने आज तक कभी बताना नहीं चाह रही थी कि जिस दिन मैं शादी होके ताहिर के साथ घर में आई थी तो इनके 3 बच्चे, एक बड़ी बेटी 16 साल की थी, एक बेटी इनकी 14 साल की थी और एक बेटा इनका 9 साल का था। गाइस मैंने उनको अपने बच्चों की तरह मोहब्बत से पाला। मेरा एक बेटा है, वो भी 2 साल के बाद गाइस हुआ। तो ये कमेंट आया है कि तू इन्हें बच्चों को प्यार नहीं करती और तुझसे कोई शादी नहीं करता, तू इतनी उम्र की 55 साल की औरत है। तो गाइस वो 55 साल की नहीं हुई। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं इससे भी कम एज की थी। तो देखिए किसी का दिल दुखाना, जिस किसने भी मैं कमेंट किया है सिर्फ मैं उसी को रिप्लाई दे रही हूँ। मेरा कोई भी सब्सक्राइबर इस तरीके का नहीं है, सब पढ़े लिखे अच्छे हैं। बस एक यही ऐसा कोई शख्स है जिसने मुझे ये कमेंट किया है इतना गंदा। आप लोग चाहें तो कल और परसों के मेरे ब्लॉग को वॉच करके देख सकते हैं, ये कमेंट पढ़ सकते हैं। मुझे मजबूरी में ये क्लिप बनानी पड़ रही है जिसने लिखा है कि तूने इन बच्चों की, अपने बच्चे की परवरिश करी और अगर तेरा बेटा तेरे मुंह पे एक तमाचा मारता तो तू क्या कुछ कहती उसे। तो मैंने ये वाली बात भी आप लोगों के साथ शेयर करनी नहीं चाह रही थी कि और कि इनका बेटा जो सैम है उसने मुझे बहुत बुरी तरह गाइड मार के घर से निकाला है। मैंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, अपने एकदम टेंशन हो तो हाई रहने लगा है। और जिस किसी ने भी कमेंट किया है मैं उसे सिर्फ ही रिप्लाई दे रही हूँ, उसी जवाब दे रही हूँ कि उसने इसमें लिखा कि तू जो है नाशुक्री औरत है, तू रोने रोती रहती है। तो मैं तो बस यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक जैसी मेरी ज़िंदगी कट रही है, जैसी मेरी लाइफ कट रही है, कहने वाले की माँ बहन बेटी बीवी जो भी है सबकी ज़िंदगी मेरी जैसी कटेगी। मैं जिन तकलीफ़ों में गाइस 14 साल से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ कोई नहीं गुजार सकता। शराबत, इन बच्चों को मैंने इतनी मोहब्बत दी कि समझिए मेरा खुद का बेटा भी 2 साल के बाद हुआ है। और जब शादी करके आई 2 साल तक पूरा परिवार, मेरे शौहर, मैं, इनके तीनों बच्चे एक ही बेड पर एक ही कमरे में सोते थे। मैंने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, बच्चों का स्कूल का हर काम किया। यहाँ तक कि ये कमेंट है कि इनकी बेटी की शादी हो गई, इतना अच्छा दामाद मिला है, तो उसकी शादी भी मैंने अपने हाथों से कराई। मैंने अपने हाथों से हर चीज़ लाई, उसकी शादी करी और सब कुछ मैंने खुद ही करा उसका। और इनके इनके बच्चों ने क्या करा मेरे साथ, मैंने बदुआ नहीं किसी को दी। लेकिन देखिए अपना सगी औलाद भी जब माँ को मारती है तो वो दुआ बदुआ नहीं दे, लेकिन अल्लाह सब देखता है। और इसके सैम ने मुझे इतना मारा है, देखिए गाइस मैं आपको ही दिखाती हूँ। देखिए मेरा ये जख्म कुछ तो सही हो गए हैं और ये पक रहा है अब तक, ये पक रहा है। देखिए गाइस मेरे पापा नहीं, मेरी अम्मी बीमार, 5 दिन से आज मैं अम्मी के घर हूँ। तो बताइए किसको अच्छा लगता। अगर मैं कोई ऐसी वैसी होती तो मैं अम्मी के घर नहीं रुकती। ये भी मजबूरी में। और कोई मुझसे फ़ोन करके ये नहीं कह रहा कि तुम आ जाओ, मेरे हस्बैंड तक नहीं कह रहा है। अगर वो बीमार है गाइस तो मैं भी बीमार हूँ, मेरी बहुत तकलीफ है मुझे। और ये कमेंट कर रहे हैं कि जिस दिन तुम्हारा हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट थे तुम उस दिन बच्चे की केक काट रही थी। तो मेरे हस्बैंड किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं थे, उन्होंने खुद कहा, तो मेरे हस्बैंड ने खुद कहा था, आज बहुत दिन से रो रहा था कि मैंने पिछले साल की इसकी बर्थडे नहीं हुई थी कि मम्मी मैं केक काटूंगा केक काटूंगा। तो केक भी मैंने नहीं मंगाया था, केक इसके खुद के मामा ने ला के दिया था, जो मेरा छोटा वाला भाई है उसने ला के दिया था। केक भी मैंने नहीं मंगाया था। तो इसकी ज़िद की वजह से उनकी डैडी ने खुद कहा था कि जाओ तुम ये रो रहा है तो जाओ केक कटवा दो इसका। और मैंने केक के पैसे भी नहीं दिए थे, खुद ही लेकर आया था। और वो हॉस्पिटल में गाइस एडमिट नहीं थे, उनको वीकनेस हो रही थी, तबीयत थोड़ी ऐसी ही थी। मैंने उनसे कहा भी था कि आप चलो मैं केक काटूंगा, उन्होंने कहा नहीं तुम मेरे लिए केक लेके आ जाना। तो देखिए ये जिस किसी ने भी ये ज़्यादा कमेंट करा है उसमें मेरे दिल को बहुत दुखी किया है। गाइस मैं इस वक्त इतनी परेशान हूँ कि मैं आपको नहीं बता सकती। मैं अपनी ज़िंदगी का डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ। मेरा मासूम बच्चा यहाँ पड़ा है, हर चीज़, हर उससे स्कूल की उसकी छुट्टियाँ हो रही हैं और ये कमेंट कर रहे हैं कि इतना अच्छा दामाद ताहिर भाई को मिला है। आप
बेटी दामाद की दावत करो तो दामाद अच्छा है। तो आप एक बात ये बताइए, आप खुद उस दामाद से पूछो जो भी कमेंट कर रहा है कि 4-5 बार उसके पूरे परिवार की दावत मैंने अकेली ने सारे खाने बना के करी, लेकिन जब इनकी बेटी दावत करती है तो वो हमें नहीं बुलाती, ना मेरे अर्श को ना मुझे। वो सिर्फ अपने डैडी को बुलाती है, अपने नैना और सैम को बुलाती है। वो मुझे नहीं बुलाती, ना मेरे बच्चे को, ना हम शिकायत भी नहीं करते। लेकिन अल्लाह गवाह है कि मैंने खुद अपने हाथों से खाना बनाया पूरे पूरे घर की। इसकी ससुराल में आप जो भी कमेंट कर रहा है पहले पता कर ले। देखो, किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि एक औरत की हाय लग जाती है। मुझे इतना जलील, इतना बदनाम मत करो तुम लोग। मुझे पता है ये कौन है, किसने भी कमेंट किया है। मैं नाजायज नहीं रो रही, मुझे मत सताओ। देखो, मैं बहुत परेशान हूँ, बीमार हूँ। इस तरीके के कमेंट करके अल्लाह से डरो, ये ऐसा ना हो कि अल्लाह का अजाब तुम। गाइस, बस मैं ये क्लिप इतनी ही बना, मुझसे और अब बोला नहीं जा रहा। कमेंट बहुत लंबा है, बट जितना मेरी समझ में आ रहा था इतना मैंने जवाब दे दिया है। मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। इन बच्चों को मैंने अपने बच्चों की तरह पाला, अपने बच्चों की तरह रखा, अपने इनको निलाया धुलाया। अपने बच्चे की मैं कोई केयर नहीं कर पाती। उसको बेचारों को मैं स्कूल भी नहीं भेज पा रही हूँ, मेरी इतनी तबीयत खराब। उसकी बेचारी की पढ़ाई का भी लॉस हो रहा है, हर चीज़ का हर वक्त मुझसे पीटता डांट खाता है। और जो आप ये कह रहे हो ना, कमेंट करने वाला जो भी है वो ये कह रहा है कि अपनी अगर अर्श तुम्हारे थप्पड़ मारता तो फिर ये कह देते कि अर्श को परवरिश अच्छी मिली है। तो हाँ, वाकई में अर्श को अच्छी परवरिश मिली है। मैंने उसे बहुत बहुत मारती हूँ, बेचारा बच्चा मेरा कुछ नहीं कहता। और सैम ने मुझे इतनी, वैसे सैम बचपन से मुझे मारता है, लेकिन मैं बच्चा समझ के छोड़ दिया करती थी। लेकिन मारती हूँ, बेचारा बच्चा मेरा कुछ नहीं कहता। और सैम ने मुझे इतनी, वैसे सैम बचपन से मुझे मारता है, लेकिन मैं बच्चा समझ के छोड़ दिया करती थी। लेकिन अब उसने मुझे इतना मारा है, इतना मारा है कि मैं अपनी चोटें आपको नहीं दिखा सकती। मेरे जो हाथ पैरों की चोटें तो खत्म हो गई, लेकिन मेरे दिल पे जो चोट लगी है ना, मैं ये बात किसी को बताना भी नहीं चाह रही थी कि सैम ने मुझे मारा है। लेकिन जिसने भी कमेंट, इनके परिवार के ही किसी शख्स ने कमेंट किया है, तो मैं उसे जवाब देना चाहती हूँ। जब तुम्हारी माँ, बहन, बेटी या तुम खुद पिटोगे, तुम्हारा दिल तब दुखेगा। और गलत लोगों को सपोर्ट मत करो, अल्लाह से डरो। अल्लाह से बार बार मैं यही कहती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी का हर फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया है। मेरा अल्लाह इंसाफ करेगा और वो ज़रूर करेगा। इस तरीके कमेंट करके मुझे दुख मत दो, मत परेशान करो, क्योंकि अगर अल्लाह का अज़ाब आ गया तो तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। मत सताओ मुझे, मत सताओ। बस मैं इतना ही बोल रही हूँ।